रिपोर्टर जैसे, और वो सारा इस कुंडलिनी पर उसका प्रकाश पड़ते जाता है और कुंडलिनी जानती जाती। उसका एक त्रिकोण सा बना हुआ है हृदय से, यहाँ पर माथे के ऊपर सदाशिव जी का पीठ है, वहां से कुंडलिनी को इंफॉर्मेशन जाता है और जैसे कोई टेप रिकॉर्डर होता है इस तरह से कुंडलिनी सारा नोट करती जाती है। बहुत से लोग कभी कभी मैं उनसे कुछ बात पूछती हूँ तो बहुत आश्चर्य से पूछते, माता जी आपको कैसे मालूम? तो मैं कुंडलिनी से जो जानती हूँ, तुम्हारा सारा टेप ही बजा सकती हूँ, तुम्हारा टेप बजा लिया, खत्म। और जो चाहिए वो टेप खींचना भी नहीं पड़ता, सब सामने आ जाता, सारा कुंडलिनी में जमा रहता है। और ये आत्म की ज्योत अकेली तना जलती रहती। जब कुंडलिनी जागृति होती है, जब कुंडलिनी उठ करके और ब्रह्मरंध्र को छेदती है, तो सदाशिव जी का पीठ जो सर के ऊपर में यहाँ पर है, सदा सर्वदा आपके ऊपर वो रहता है। इसी के कारण आप में सत असत विवेक बुद्धि होती है, कॉन्शियस उसी की वजह से रहता है। और तब जब वो वहां जाकर के छू जाती है तो जैसे गैस में एक छोटी सी लाइट जलती रहती है और उसमें जब गैस का फोर्स आकर के मिल जाता है तो सारा वो प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकार आपकी सारी चेतना में ही उसका आभास आ जाता है, उसकी चेतना आ जाती है। ये जो हाथ में जो बाद में वाइब्रेशंस आपके आते हैं, ये उसी की चेतना का असर है। और उसी के बाद मनुष्य साक्षी स्वरूप हो जाता है। ये घटना घटित होनी पड़ती है, ये कोई भाषण से नहीं होने वाली। अभी जब मैं भाषण आपको दे रही हूं, अभी वाइब्रेशंस मेरे चल रहे हैं और आ रहे हैं और आपके अंदर उसकी घटना जो भी है हो रही। लेकिन सब लोगों जो भाषण देते हैं और किताबें पढ़ते हैं, उससे नहीं होने वाले। इसके लिए बड़ा अधिकारी कोई चाहिए, और अधिकारी ऐसा चाहिए कि जो प्रेम में पूरी तरह से परमात्मा से एकाकार हो। अधिकारी का मतलब तो स्पेक्टेकुलर कोई होना चाहिए कि 7 मंजिल पे बैठा हो, सब लोग उसके नीचे जाके पांव छुए। उन्होंने आया, गर्दन एक ने मारी गुरुजी के सर पे, फिर दूसरा उसने गर्दन मारी, वहां 25 रुपए रखो, किसी ने 500 रुपए रखे, और वो 4 पंख लगा करके वहां बैठे हुए, 2 सींग लगा करके। नहीं, इसका अधिकारी अत्यंत सीधा साधा होता है। हम लोग राधा जी को आदिशक्ति मानते हैं, सीता जी को मानते हैं। सीता जी में क्या विशेषता थी? हम लोग मेरी को मानते हैं, क्राइस्ट की मदर को आदिशक्ति। क्या था उनमें? बहुत सर्व साधारण माताएं थी, बहुत सर्वसाधारण, लेकिन अंदर से शक्तिशाली थी। उनकी शक्ति को जानने के लिए लोगों को रियलाइज होना पड़ता था, नहीं तो लोग नहीं जानते। सीता जी के समय में तो इस कदर लोगों में सेंसिटिविटी थी, इतने सेंसिटिव लोग थे। आज वैसी बात नहीं दिखाई देती। मैं अभी सातारा गई थी, तब मुझे लगा कि वो सेंसिटिविटी के लोग यहाँ हैं, लेकिन और तो कहीं मैंने ऐसे देखे नहीं कि एकदम मानो जैसे उन्होंने जान ही लिया ये चीज क्या है। इतने सेंसिटिव लोग थे, फट से पार हो गए। उनके राजा की मदर ही इतनी सेंसिटिव थी कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा सातारा जैसे छोटी जगह में शिवाजी के शायद वहां के पुण्य प्रताप से ऐसा हो, लेकिन लोग इतने सेंसिटिव थे कि जैसे कि बिल्कुल पूरी तरह से तैयार थे दीप, और चट से जल गए खटाखट। बहुत ही सुंदर। इस तरह के लोग जब होते हैं तो ये कार्य हो जाता है। सेंसिटिविटी जरूर होनी चाहिए इस चीज के लिए कि आदमी सेंसिटिव हो। नहीं हो तो हम मेहनत करते हैं और किया है। अब ऊपर के चक्रों में से जो मैंने जगदम्बा का चक्र बताया है, आप जानते हैं कि जगदम्बा जी ने अनेक बार अवतार लेकर के भवसागर में आकर के और सब भक्त वत्सल लोगों की रक्षा की है। उन्हीं में से आप लोग भी आज कलयुग में आप उसी को खोज रहे हैं। आप भी उन्हीं में से आए हुए। आप में भी कोई संपदा हुए बगैर आप यहाँ आने वाले नहीं और आप पार होने वाले नहीं। अगर आप ये जान लें कि ये आप ही का चेक है जो मैं कैश कर रही हूँ, आप ही की वहां पर सब जमा रकम जो है उसको मैं दे रही हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं, मैं बीच में बैठी हूँ। मीडिएटर जैसा होता है, मैं बीच में बैठी हूँ। आपका है आप ले लीजिए, लेकिन इतना ही है कि मैं अनधिकार नहीं दे सकती। अधिकारी जो होगा उसे दूंगी, और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा, जितना भी मेरे प्यार से उसमें शक्ति से मैं डाल सकूंगी करूंगी। होता है, अनेकों को हुआ, हजारों को हो गया है, और आपको भी होना चाहिए। अब उससे ऊपर उसके साइड में जो चक्र है उसको आप कह सकते हैं कि वो श्री राम और सीता का चक्र है, क्योंकि जब इवोल्यूशन में 10 उनके अवतरण हुए थे तो उसमें से एक अवतरण श्री राम और सीता का हुआ था। और श्री राम का अवतरण इसलिए हुआ था कि संसार में ये बताया जाए कि आदर्श राजा कैसे होना चाहिए। अब इस पर बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ कि टाइम कम है। और उसके ऊपर का जो चक्र जिसको कि हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जो ऑप्टिक थैलेमस, जहां पर कि हमारे 2 आंखों की जो
नर्व्स है मिलती हैं, उस जगह सेंटर में एक सेंटर है जिसे कि पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स दोनों कंट्रोल होती है, जिससे ईगो और सुपर ईगो मनुष्य का जो सर में बना हुआ है वो कंट्रोल होता है। और इसके अलावा ये जो चक्र है इसके बीच जहां पर आप यहाँ पर देखें, एक तो ये आज्ञा चक्र है और यहाँ बीचों बीच यहाँ पर श्री कृष्ण का चक्र है। ये श्री कृष्ण का चक्र है क्योंकि ये चक्र ये बताता है कि मनुष्य ने जब अपनी गर्दन उठा ली तब उसने आंख परमात्मा की तरफ उठाई है। जब तक वो पृथ्वी की तरफ उसकी गर्दन थी तब तक विराट या परमात्मा की ओर उसकी दृष्टि नहीं थी। जब उसने अपनी गर्दन ऊपर को उठा ली, जब वो जानवर से मनुष्य हो गया, जब उसने गर्दन उठा ली, तब यहाँ कंठ में श्री कृष्ण का वास है। और श्री कृष्ण की शक्ति राधा जी है। आप जानते हैं राधा, रामा ने शक्ति और धामा ने धारने वाली। और इस शक्ति के कारण ही आप साक्षी स्वरूप होते हैं। अब ये काफी अंदर की बातें हैं और सिर्फ मैं अभी आपको चक्र और उसके अधिष्ठित देवताओं के नाम बता रही हूँ। उससे आगे इससे क्या होता है, उसकी बारीकी क्या है, उसमें सटलनेस क्या है, उसका और क्या है, बहुत कुछ है बताने का। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें निष्णात हो गए। आप लोग भी प्रयत्न करें। करीबन आप अगर बार बार प्रोग्राम होते रहते हैं हमेशा भारतीय विद्या भवन में, आप लोग आए, जाने, समझे। किताब भी कुछ किसी ने लिखी हुई है, मैंने तो अभी तक कुछ लिखा नहीं, लेकिन सब लोगों ने कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसे देखें। मेरे लेक्चर्स हैं, उनको सुने और समझें और अपने हाथ चलाएं, तब आपको पता होगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है या नहीं। अब जो ऊपर का जो आज्ञा चक्र है जिसे मैंने बताया था, उसमें महाविष्णु का अवतरण है, जिसको आप अगर देवी भागवत पढ़ें तो आपको पता होगा कि महाविष्णु एक बहुत बड़ी बालक की अवतार की स्थिति है और उसमें उन्होंने श्री गणेश को ही मुख्य तत्व माना है। श्री गणेश मुख्य तत्व मान करके उस अवतार को संसार में भेजा गया था, जिनका नाम ईसा मसीह है। ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं, श्री महाविष्णु का अवतरण है, इसके बारे में जिसको कि हम लोग बौद्धा कहते हैं, ये ईसा मसीह का अवतरण है। और उनकी जो मदर थी वो स्वयं राधा जी स्वयं। इसका प्रत्यक्ष ये है कि जीसस नाम जो उन्होंने दिया है, ये जेसु नाम है, यशोदा से है। यशोदा का नाम कहीं भी नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसका नाम जेसु दिया। और उनका नाम जो क्राइस्ट है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, कृष्ण से है, क्योंकि कृष्ण ही उनके पिता थे। बार बार जो पिता का वर्णन करते हैं, आप देवी महात्म्य पढ़ें, देवी महात्म्य में इस बालक के बारे में पूरी तरह से लिखा हुआ है। सिर्फ नाम का फर्क है, उसमें महाविष्णु लिखा है और उनका नाम जीसस क्राइस्ट है। अगर आप उनको पढ़ें तो आपको बिल्कुल पता होगा कि उन्हीं का वर्णन है, पूरी तरह से उनका वर्णन है कि वो संसार में आए और उन्होंने जो कार्य किए और जिस तरह से उन्होंने क्षमा उनका मुख्य तत्व था। क्षमा के ऊपर में उन्होंने सारे ही जितने भी आयुध थे उनको क्षमा में घोल के डाल दिया कि मनुष्य के पास सबसे बड़ा आयुध उन्होंने क्षमा का दिया। अब इसकी भी सत्यता प्रचिति आपको सिर्फ कुंडलिनी जागरण में हो सकती है सब चीजों की, कि जब कुंडलिनी उठती है और जब वो रुक जाती है किसी भी चक्र पे तो उसी देवी का नाम लेना पड़ता है। अगर उसका नाम नहीं लेंगे तो कुंडलिनी ऊपर नहीं आएगी। ये आप खुद देख सकते हैं, कुंडलिनी जब ऊपर आती है धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि चक्रों पे आपको वाइब्रेशंस आते रहेंगे। आप आंख से भी देख सकते हैं। वहां पर आपको उसी देवी का नाम लेना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ। अगर नाम नहीं लीजिएगा तो कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं, और जब वो कुंडलिनी चढ़ेगी तो आप जान लीजिए कि वहां पर देवी जो है वो खुश है। उसके बाद में सहस्त्रार में कलकी का अवतरण मानते हैं। कलकी माने जो सारा ही पूरे सारे 7 चक्रों का, 7 चक्रों के जो मालिक हैं वो कलकी है, और इसलिए उनका अवतरण सहस्त्रार में मानते हैं। और ये आदि शक्ति का सबसे अत्युच्च अवतरण है, क्योंकि इसी के कारण, आदि शक्ति के कारण ही यहाँ पर सहस्त्रार को खोला जा सकता है, नहीं तो कभी भी खोला जा सकता। साथ ही सारे देवता इस चक्र पे विराजमान होते हैं और ये सहस्त्रार का अवतरण है। अब आपसे मैंने काफी बता दिया है इसके मामले में। अब हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे और देखेंगे कि हमारी क्या स्थिति है।